सुतक्षामो अपि जराकृशो अपि शिथिलः प्रायो अपि कष्टान् दशा आपन्नो अपि विपन्दिहितिरपि प्राणेषु न सत्यसो अपि मतेभेन्द्रविभिन्नकुम्भपिशिता ग्रासे कबद्ध अस्पृह किं जीर्णं तीर्णम् अपि मानमहतामग्रेसरः केसरी मानमहतामग्रेसर केसरी। तो अब भर्तृहरि जी अब अपने मान सौर पद्धति में बता रहे हैं। सौर माने वीर होता है, जो वीर होते हैं, माननीय होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, उनकी पद्धति माने मार्ग हो जाएगा। पद्धति माने मार्ग, उनके मार्ग को बताते हैं कि उनका मार्ग कैसा होता है। अब तक हम लोगों ने विद्वत पद्धति का वाचन कर लिया। विद्वत पद्धति में विद्वानों के बारे में बताया, जो ज्ञान है, जो विद्या है, जो स्किल जिसके अंदर जो होता है वह कैसे श्रेष्ठ होता है, उन सब के बारे में विद्वत पद्धति में बतलाया था। उसके पूर्व मूर्ख पद्धति में बतलाया कि मूर्खों को किसी भी प्रकार से ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आम जनमानस की बातें क्या है, कहें कि मूर्ख, वैसे मूर्खों को नहीं बतलाया कि जो सही एक मूर्ख है, उन मूर्खों के बारे में बतलाया कि जो मूर्ख है लेकिन अपने को मूर्ख मानने को तैयार नहीं है, ऐसे मूर्खों के बारे में बात की है। फिर विद्वत पद्धति में विद्वानों की बात करते हैं और मान सौर पद्धति में अब देखिए सूरवीरों के बारे में बात करते हुए भर्तृहरि जी लिख रहे हैं। तो नीचे कह रहे हैं कि किम जीणम तीणम अति मान महताम अग्रसर केसरी। केसरी में देखें तो ऋणी प्रत्यय है और केसरी का मतलब शेर होता है। शेर के बारे में अब एग्जाम्पल दिए हैं और इसमें सिद्ध कर देंगे। और किसके कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, तो मान महताम अग्रसर, जो सभी लोगों के बीच में अग्रसरी होता है, जो स्वाभिमानी होते हैं, जो वीर होते हैं, जो स्वाभिमान से अपने समझौता नहीं कर, उन स्वाभिमानियों में भी अग्रणीय शेर जो है, उन शेर के बारे में बताया कि वो शेर कैसा है। तो नीचे पूछ रहे हैं हम सबसे कि किम जीणम तीणम अति, क्या जीणम माने सूखी, तीणम माने घास को, अति माने खाता है, क्या खाता है, कौन, तो मान महताम अग्रसर केसरी, जो मान महताम है वह कभी सूखी घासों को खाता है। जो स्वाभिमानी है, जो स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना जानता है, वह कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। तो अब इसी बात को वह पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में सिद्ध करेंगे कि वह चाहता क्या है। अर्थात यह बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ होते हैं, तो श्रेष्ठ होना ही बड़ी बात नहीं होती है, श्रेष्ठ बनकर रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी को कह रहे हैं कि किम जीणम तीणम अतिमान महताम अग्रसर केसरी, अर्थात जो सबसे अग्रणीय है, जो स्वाभिमानी है, ऐसा स्वाभिमानी शेर के बारे में कह रहे हैं कि क्या वह कभी भी सूखी घास खाता है, अर्थात सूखा निवाला खाता है, नहीं। कहने का मतलब यह है कि जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वह किसी भी परिस्थिति में अपने स्तर के नीचे की बात से समझौता नहीं करना चाहते हैं, वह इसकी समझौता ही नहीं करते हैं, कहते हैं कि मुझको उसमें समझौता नहीं करना है। तो अब कैसा यह शेर है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ केसरी का विशेषण यहाँ पे बताएं तो केसरी कैसा है, तो मान महताम अग्रसर है, जो सभी लोगों में जो वही स्वाभिमानी लोग हैं, उन स्वाभिमानियों में जो अग्रसर शेर होता है, तो क्या जीणम तीणम अति, क्या वह कभी सूखी घास को खाता है। लेकिन अब वह शेर के बारे में बता रहे हैं ऊपर से कि सुतछामो अपि, सुतछामो, सुत मन होता है जैसे भूख प्यास, और छाम मन होता है कृष। अगर आपको भूख लग जाती है, ज्यादा भूखे प्यासे होते हैं, तो आप कैसे हो जाते हैं, जीर्ण चीड़ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सुधा भुभुक्षया क्षामा अपि दीर्घ अपि, अर्थात तो वह क्या है, तो वह बेचारा जो सिंह है वह अपने भूख से तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है, भूख से वह पीड़ित है, अर्थात उसको भोजन नहीं मिल रहा है, वह भूख के दुख से पीड़ित है। तो वही कहें कि सुतछामो अपि, अर्थात वह भूख की पीड़ा से वह पीड़ित है। और आगे कहें कि जरा कृशो अपि, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, माने बुढ़ापा आ जाता है तो कृश हो जाता है, यह सबका शरीर धीरे धीरे जीर्ण चीर्ण हो जाता है, इसीलिए इसको नश्वर शरीर बतलाया गया। और नश्वर शरीर है इसका, आज न तो कल इसका क्षीण होना निश्चित है। उसी प्रकार से इस केसरी के शरीर को बता रहे हैं कि जरा कृशो अपि, अर्थात वृद्धापन आने से, बुढ़ापा
आने से बेचारा का शरीर जो है वह कमजोर पड़ गया है। और कितना कमजोर पड़ गया है तो कह रहे हैं शिथिलः प्रायो अपि, अर्थात बहुत शिथिल हो गया है। शिथिल मतलब अब उसके अंग काम नहीं कर रहे हैं। जवानी में जो शेर की हाइट थी, जो ऊंचाई थी, लंबाई थी, जो दौड़ थी, अब वह सब खत्म हो गया है। तो कहेंगे सुषाम अपि अर्थात ज्यादा भूख से पीड़ित होने पर भी, जरा कृशो अपि अर्थात बुढ़ापे में शरीर का थक जाने से भी, अंदर ऊपर जोड़ भी काम नहीं कर रहा है, इतना शिथिल हो गया है। और आगे कह रहे हैं शिथिल प्रायो अपि अर्थात उसकी शिथिलता हो गई, उसका शरीर अब काम नहीं कर रहा है, दौड़ने की बातें छोड़े और उठ करके चल घुसक नहीं पा रहा है। ऐसा होने पर भी और कहें कि कष्टाम दशाम आपनोति, आपनोति माने होता है प्राप्त करना, यानी वह सभी कष्ट की दशाओं को प्राप्त कर चुका है, सभी कष्ट की दशाओं को प्राप्त कर चुका है। तो वही कह रहे हैं कि कष्टाम दशा आपनोति अर्थात कष्टों को प्राप्त होने पर भी अब विपन्न दिहितिर अपि, दिहिति माने होता है उनका प्रकाश, उनका तेज, उनका जो वेग था। जवानी के समय में आप देखेंगे तो बाल जो होते हैं शेर के वो भी चमकदार होते हैं, लेकिन अब उसकी दशा खराब हो गई है। तो इसीलिए कह रहा है कि दिहितम विपन्न, उसकी जो क्रांति है ना वह क्रांतिहीन हो गया है। और क्रांतिहीन हो गया है तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि विपन्ना दिहिति यस्य स, विपन्ना दिहिति यस्य, यानी कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किसकी क्रांति मलिन हो गई है तो केसरी की क्रांति मलिन हो गई है। और आगे कह रहे हैं कि प्राणेषु नतस्य त्वपि, प्राणेषु जो होता है यह हमेशा बहुवचनांत होता है, बहुवचनांत शब्दों में इसकी गणना की जाती है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, किस सूत्र से लगी हुई है तो तस्य च निर्धारण सूत्र से। जब हम लोग पढ़ते हैं तो यस्य भावेन भाव लक्षणम, माफ कीजिएगा इससे पहले यक्ष भावेन, यश भावेन भाव लक्षणम से यहाँ पे लगी हुई है। प्राणेषु अर्थ यह क्या होता है बहुवचनांत होता है। और नतस्य त्वपि अर्थात उसका जो प्राण है ना वह समझ जाइए कि बेचारा अब हमेशा लग रहा है कि अब मर जाऊंगा, तब मर जाऊंगा, ऐसा वह सोच रहा है। उसकी दशा ऐसी ऐसी दशा है। फिर भी किम जीणम तीणम अति, क्या फिर भी वह सूखी घास खाता है, कौन केसरी। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि केसरी जो होता है वह सूखी घास नहीं खाता है। कहा है कि मान महताम अग्रसर, सभी में वह अग्रसर होता है, स्वाभिमानियों में, स्ववीरों में मानी होता है, सम्मानी होता है, उसमें अग्रसर होता है। तो अग्रसर में देखें तो यहाँ पे अग्रे है और अग्रे के साथ श्रीय धातु में ट प्रत्यय लगा हुआ, अग्रे उपसर्ग पूर्व श्रीय धातु में ट प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है अग्रसर। तो बताए कि जो केसरी होता है वह क्या करता है, कभी भी वह सूखी घासों को खाना पसंद नहीं करता है, चाहे भगवान उसको किसी भी दशा में डाल दे। सुतसामो अपि अर्थात वो भूख से भी जीर्ण शीर्ण होने पर भी, जरा कृषि बुढ़ापा आने पर भी, और शिथिल प्राय जिसका पूरा शरीर पूरा अंग ही शिथिल पड़ गया हो फिर भी, और कष्टाम दशा अपनोति अर्थात कष्टों की दशा को वह प्राप्त कर गया हो और जिसकी क्रांति मलिन हो गई हो। और प्राणेषु नतस्य त्वपि अर्थात अब यह लग रहा है जैसे प्राण अब निकल जाएगा, तब निकल जाएगा, उसके बाद भी वह क्या करता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है और उसका जान जाने को आ जाती है। फिर भी किम जीणम तीणम मानहता अग्रसर केसरी अर्थात फिर भी वह केसरी सूखी घास को खाना पसंद नहीं करता है। तो पसंद क्या करता है अब बता रहे हैं कि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासेक बद्धा अस्प्रिय, अस्प्रिय मतलब चाहता है, यानी कि इच्छा रखता है, अस्प्रिय चाहता है। तो क्या चाहता है तो कह रहे हैं कि मत्ते, मत माने होता है मद वाला, मद वाला। और यहाँ पे कह रहे हैं इभेंद्र माने गजेंद्र माने हाथी, जिस हाथियों का मद चूता है उसको हमारे साहित्य में बताया जाता है सबसे नौजवान हाथी होते हैं, ताकतवर हाथी होते हैं, मतवाले हाथी होते हैं, जिसको कहा जाता है उसका मद टपकने से पगला जाती हैं, अर्थात सूरवीर हाथियों में उसकी गणना होती है जो उन हाथियों का मद चूता है। तो कह रहे हैं मतेन भेंद्र अर्थात मत टपकने वाले हाथियों का, कुंभ माने मस्तक
होता है। मस्तक को विभिन्न माने फाड़ कर, यानी कि एक जगह है तो उसको विभिन्न कर देगा, फाड़ देगा, अलग अलग कर देगा, और फाड़ करके पीसिता माने गोश्त होता है या मांस कह लें, गोश्त या मांस दोनों हो जाएगा। उस मांस को ग्रास एक बद्ध अस्पृह, ग्रास माने कवर, जिसको हम उठाकर खाते हैं उसको कवर कहा जाता है। तो हमारा है तो एक कवर जितना होगा उसी तरह उस शेर का जितना भी आता होगा उस एक ग्रास को करें एक बद्ध अस्पृह, बस एक ग्रास खाने की इच्छा रखता है, वह चाहता है, इतना जर्जर होने पर भी, इतना कमजोर असहाय बेबस होने पर भी उसकी यह इच्छा होती है कि मद टपकने वाले हाथी के कुंभ माने मस्तक को मैं फाड़ करके क्या कर दूं। तो यहाँ पे देखिए मत भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशिता, पूरा में देखा जाता है यहाँ पे बहुब्रीहि समास इसमें भी लगा हुआ है। तो कह रहे हैं मत भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशिता ग्रासेक बद्धा अस्पृह, अर्थात मत वाले और जवान हाथियों के मस्तक को फाड़ करके उनके अंदर से मैं मांस को, पिशिता माने मांस को खींच कर रख खाने की बस यही इच्छा रखता है कि मैं यह इच्छा रखता हूँ। कौन? केसरी। केसरी जो है वह यह इच्छा रखता है, न कि सुत्सामो अपि जरा कृषो अपि शीतलम प्रायो अपि कष्टम दशा प्राप्नोति, अर्थात चाहे वह भूख से पीड़ित हो जाए या चाहे वह पूरा शिथिल हो जाए, उसकी दुर्दशा खराब हो जाए, चाहे बुढ़ापा के कारण उसके शरीर काम करना बंद कर दे, शिथिल प्राय हो जाए अर्थात बहुत दुर्बल हो जाए, और वह कह रहे हैं कष्टाम दशा अपनोति, चाहे वह कष्टों से घिर जाए, और विपिन ईद अर्थात उसका जो वेग है, जो उसकी कांति है, जो उसकी तेज है, वह सब नष्ट हो जाए, और प्राणेषु नत्यस्वपि अर्थात उसके प्राण भी अगर जाने जाने को हो जाए फिर भी किम जीर्णम तीर्णम अति, फिर भी क्या यह केसरी जो शेर होता है वह सूखी घास को खाता है? नहीं खाता है। मान माताम अग्रसर अर्थात जो ऐसे सौरवीर होते हैं, जो वीर होते हैं, जो सम्मानीगढ़ होते हैं, वह ऐसे होते हैं क्योंकि जान जाने को है फिर भी उनकी इच्छा क्या है। तो कह रहे हैं कि मत भेंद्र विभिन्न कुंभ पिशिता ग्रासेक बद्धा अस्पृह, और यहाँ पे भर्तृहरि जी की रचना है। भर्तृहरि जी एक राजा थे और राजा होने के कारण वो बता रहे हैं कि आप जिस हट पर, जिस लक्ष्य पर लग गए हैं उससे न इधर न उधर, अगर मान सौरवीर है, अगर सौर आपके अंदर है, वीरता है, तो अपने लक्ष्य से इधर उधर न हो, चाहे आप टेट किए हो, सुपर टेट किए हो, बीएड हो, एमएड हो, जेआरएफ हो, नेट हो, कुछ भी जो क्वालिफाई किए हो तो उसमें आपकी मेहनत और आपके लगन के हिसाब से ही आपको प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त होनी चाहिए। अगर आप बीएड है तो आपको लेक्चरर, प्रवक्ता इत्यादि की ही नौकरी चाहिए, न कि आपको सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए, न कि जीविका यापन करने के लिए आप कोई भी व्यवसाय रख लें। इससे अच्छा अगर आप जिस लक्ष्य में हैं उस लक्ष्य की अगर प्राप्ति नहीं हो रही तो एकदम न हो। अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि कह रहे हैं केसरी जो हर जगह से, हर स्तर से हारता है, हर जगह से वह खराब हो जाता है, बेचारा जान जाने जाने को हो जाती है, फिर भी इच्छा क्या रखता है? मदभेंद्र विभिन्न कुंभ शीत ग्रास एक बद्धा अस्पृह, उसका चाहते है कि मैं मतवाले, मद टपकने वाले हाथी के मस्तक को फाड़ कर उसके मांस को खाऊं। उसी प्रकार से राजा कह रहे हैं, भर्तृहरि जी जो राइटर है कह रहे हैं कि आप जिस लक्ष्य में लगे उस लक्ष्य पर अडिग रहे, न कि जा करके समझौता करने चलो भैया हम नहीं तो हम सफाई कर्मी की नौकरी कर लेंगे, चाहे कुछ और ही कर लेंगे, चाहे चपरासी की कर लेंगे। ऐसा नहीं, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। कहें कि राजा थे, राजा के बाद इनकी वैराग नीति भी आप लोग जानते हैं, वैराग शतकम, तो वैराग शतकम भी यही लिखे हैं। तो भर्तृहरि जी राजा से वैराग्य की तरफ गए थे। तो ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान कवि की यह रचना है, इसीलिए कह रहे हैं कि केसरी किम जीर्णम तीर्णम अति, क्या कोई केसरी सूखी घास को खाता है। अति माने खाना होता है, तीर्णम माने घास, जीर्णम माने सूखा। तो क्या सूखी घास को कोई केसरी खाता है? वह भी केसरी कैसा हो? तो मान माताम अग्रसर अर्थात तो वह जो मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता है, मान सम्मान में सबसे अग्रसर जो शेर है वह कभी नहीं खाता है, और उसकी दशा इतनी 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 अर्थात तो वह भूख से वह परेशान हो जाए, पीड़ित हो जाए, या बुढ़ापे से पीड़ित हो जाए, चाहे उसके अंग सब शिथिल हो जाए, चाहे कष्टाम दशा अपनोति, अच्छा सभी कष्टों को प्राप्त हो जाए, और विपन्न दीहिति अर्थात उसका जो वेग है, जो उसकी क्रांति है, वह सब नष्ट हो जाए। प्राणेषु नतस्वपि अर्थात चाहे उसका प्राण जाने जाने पर आ जाए कि यह प्राण गया, कि तब प्राण गया, फिर भी यह जो मान धनियों में स्वाभिमानी जो केसरी है वह उसकी क्या इच्छा है? तो मतभेंद्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासेक बद्धा अस्पृह अर्थात वह
वह जवान और मतवाले हाथी के मस्तक को फाड़ करके उसके अंदर से निकाल के मांस को ग्रास एक कवर खाने की इच्छा रखता है। ऐसा यह केसरी के बारे में बता रहे हैं। शार्दुल की क्रीडित छंद है, मानसौर पद्धति का पहला श्लोक है और भर्तृहरि जी इसमें या शूरवीरों के बारे में बताएंगे, जो स्वाभिमानी लोग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब से कुछ जितना मानसौर पद्धति होगी उसमें सभी मानसौर यानी सौर वीर और मान सम्मानियों के बारे में अब चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।